लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से सुनीता जी जो है वो बच्चों से बातें कर रही हैं, डिस्कशंस कर रही हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे वो बच्चों को किस तरह से इंस्पायर करती हैं और उन्हें बोलती हैं कि अगर आपका कोई ड्रीम है तो आप उसके लिए अपना 100% इनपुट दीजिए ताकि आपको आपका 100% आउटपुट मिलेगा। लुक एट द स्काई, दिस इज़ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर लेसन। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि बच्चे किस तरह से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और अब बच्चे स्काई की ओर देख रहे हैं और स्काई के बारे में कुछ डिस्कशंस करना स्टार्ट करते हैं। तो स्काई में वो देखते हैं कि किस तरह से मून रहता है। शामिर एक कॉइन उठाता है, अपनी एक आई क्लोज करता है और उसे मून को देखता है और वो देखता है कि किस तरह से वो मून को हाइड कर देता है अपने एक कॉइन से, और वो बहुत अमेज्ड हो जाता है। वो देखता है कि वो किस तरह से एक छोटे से कॉइन से ही मून को हाइड कर देता है। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जो आप सब लोग भी ट्राई कर सकते हैं। उज़ायरा बोलती है कितना अच्छा है कि हम इतने छोटे से कॉइन से एक मून को हाइड कर सकते हैं जो कि कितना बड़ा होता है और ये कितना अमेजिंग है। क्या हम सब भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं? अब आगे हमें एक एक्टिविटी और दे रखी है जिसमें कि आप लोगों को परफॉर्म करनी है ये टास्क। आपको टुडेज डेट लिखनी है और आपको डेट आफ्टर अ वीक लिखनी है। इसमें आपको मून की पोजीशंस देखनी है। डेट आफ्टर 15 डेज भी आपको लिखनी है और आपको मून की पोजीशंस देखनी है। आपको नोट डाउन करना है कि आज क्या है और किस तरह का मून का शेप है एंड व्हेन विल बी द नेक्स्ट फुल मून डेज। इस तरह से वो एक्टिविटी आप जब फिल करेंगे तो आप लोगों को उसके बाद आप इसका मून का राइज होने का टाइम भी और उसका सेट होने का टाइम भी आप लिख सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्टिविटीज़। यहाँ पे आपको ट्विंकलिंग स्टार्स के बारे में दिया गया है कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं। तो जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे से बहुत दूर हैं। एक्चुअली स्टार्स जो हैं वो शाइन करते हैं जिस तरह से सन और मून भी जो शाइन करते हैं, लेकिन जो स्टार्स हैं वो अपनी रोशनी से नहीं दूसरे की रोशनी से रहते हैं, शाइन करते हैं, इसलिए वो ट्विंकल भी करते रहते हैं। आगे इसमें हमें सुनीता बताती हैं कि वो किस तरह से स्पेस में जाने के लिए इंस्पायर हुई। वो कहती हैं कि जब मैं 5 साल की थी, जब मैंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को देखा था मून पे कदम रखते हुए, तब से ही वो जो है बहुत फैसिनेटेड हो गई थी स्पेस के बारे में और उन्होंने भी स्पेस के बारे में स्टडी करने का फ़ैसला लिया। 2007 में सुनीता विलियम ने एक नया रिकॉर्ड बनाया जिसमें कि उन्होंने लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय वुमेन का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। सुनीता एग्जाम्पल देती हैं चिल्ड्रन को कि अगर आप चाहते हैं कुछ करना तो आप कोई दूसरी चीज़ के लिए अपनी इच्छाओं को गिव अप ना करें, अपना 100% उसमें देंगे आप तो आप ज़रूर से उसको कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से जो अर्थ है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इजी होती है, वेरएज स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स के एब्सेंस में हमें छोटे छोटे कामों को करने के लिए भी किस तरह से स्ट्रगल करना पड़ता है। और हमने सुनीता के एक्सपीरियंसेस सुने एज वेल एज उन्होंने हमें जो सीख दी कि अगर हम किसी काम को करना चाहते हैं तो हमें उस पर स्टिक रहना चाहिए और अपना 100% उस काम के लिए देना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने अपने काम को अपना 100% दिया और अपना टारगेट अचीव किया। सो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में ये सीखा कि किस तरह से अर्थ जो है और वो स्पेस जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। अर्थ पे लाइफ पॉसिबल क्यों है, अर्थ पे जो चीज़ें हैं वो कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे जब गिरती है तो वो नीचे की तरफ ही क्यों गिरती है, क्योंकि इसका मेजर रीज़न है ग्रेविटेशनल फोर्स। और किस तरह से जो स्पेस में जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं उनको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें हमने आज के वीडियो में सीखी।